अगर देखो सर, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपने गिरावट के अंदर खुद को संभाल लिया तो आज वो तेजी की चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए, अच्छे तरीकों से ऊपर गई है। पर छोटे छोटे शेयरों के अंदर वो तेजी के निशान आपको नहीं देखने को मिले, जैसे कि यस बैंक आपको आज भी 21 रुपये से कम ही देखने को लग रहा है कि बाजार के अंदर सब कुछ अच्छा हो गया है, फिर से मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या गिरावट के अंदर ये लग रहा था कि बेच कर निकल जाएं। देखो सर, मैंने बाजार के अंदर, आप ना मेरी बात समझें, जो भी आपको काम अच्छा लगे किसी भी कंपनी का, उसका फ्यूचर जानने की चेष्टा में लग जाए, अंदर फंस जाते हैं अच्छे शेयरों के अंदर कि भैया तेजी आ रही है, हमने खरीद लिया। तो असल में क्या उसकी उड़ान उसी ऊंचाई तक थी जहां पर आपने लिया, या आप उसको और भी आगे देख रहे हैं, है ना। आज के मूड मुझे लगता है काफ़ी अच्छे होंगे, और वो ये भी है कि आज शेयरों के अंदर काफ़ी तेजी के संकेत आपको देखने को मिले। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज यस बैंक वोडाफोन आइडिया को कुछ नियमों के अनुसार समझेंगे और बात करेंगे। गेल का Q2 आ गया है, NHPC का भी कल रिजल्ट आने वाला है। उससे पहले आज 4 रुपये की तेज़ी, वैसे आज सारे शेयरों के अंदर आपको तेज़ी देखने को मिली है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। बात करेंगे ट्राइडेंट का रिजल्ट आ गया, उसके बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे उन स्थितियों के बारे में जिस स्थितियों से हम बाजार के अंदर अपनी प्रतिक्रियाओं को गिरावट और उछाल में किस तरीके से अपने मूड के हिसाब से चलते हैं। आज सबके मूड मुझे लगता है काफ़ी अच्छे होंगे, और वो ये भी है कि आज शेयरों के अंदर काफ़ी तेज़ी के संकेत आपको देखने को मिले। फिर भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े शेयर जो हैं 20 रुपये 30 रुपये, अडानी के शेयरों ने तो आज कमाल ही कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, अच्छे शेयरों की अगर आप आज की उछाल देखें तो वो काफ़ी अच्छे तरीक़ों से ऊपर गई है। पर छोटे छोटे शेयरों के अंदर वो तेज़ी के निशान आपको नहीं देखने को मिले, जैसे कि यस बैंक आपको आज भी 21 रुपये से कम ही देखने को मिला, और जिस हिसाब से तेज़ी थी तो आज ये ऊपर जाने की इच्छाओं के अनुसार था। 8.5 रुपये से नीचे वोडाफोन आइडिया है ना। तो इन सारी तेजी से आज आपने क्या अपनी चीज़ों को समझा। अभी गिरावट जो एक हफ्ते से आपको देखने को जो मिल रही थी, वो आपकी प्रतिक्रिया क्या ये आज की उछाल ने चेंज कर दी है? क्या आपको फिर से लग रहा है कि बाजार के अंदर सब कुछ अच्छा हो गया है, फिर से मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या गिरावट के अंदर ये लग रहा था कि बेच कर निकल जाएं? देखो सर, मैंने एक बहुत अच्छा अध्ययन किया है, और बड़े बड़े लोगों को देखकर ही किया है, अपनी एनालाइज से किया है, कि जब भी हम किसी अच्छे शेयरों के अंदर तेज़ी के अंदर फंस जाते हैं, अच्छे शेयरों के अंदर कि भैया तेज़ी आ रही है, हमने खरीद लिया, तो असल में क्या उसकी उड़ान उसी ऊंचाई तक थी जहां पर आपने लिया, या आप उसको और भी आगे देख रहे हैं, है ना। आज बड़े बड़े जो शेयर हैं, कुछ लोग उसे उस ऊंचाई पर भी लेकर बैठे होंगे, फिर भी वो काफ़ी ऊंचे हैं, मतलब फिर उससे काफ़ी ऊपर चले जाते। क्या जाएगा यहाँ, समय जाता है। पर जब हम छोटे शेयरों के अंदर, पेनी स्टॉक के अंदर तेज़ी के अनुसार घुसते हैं, तो फिर वहाँ हम अपने को ठगा सा महसूस करते हैं। वहाँ पर हमें ऐसा लगता है भैया पहले ही प्रॉब्लम कंपनियों के अंदर है, अब हमने एंट्री ऊपर ले लिया, अब ये शेयर ऊपर नहीं जा रहा है। पर बड़े शेयरों के अंदर ऐसा नहीं होता। समय दोगे, अच्छे शेयर आपको करामत करके दिखाएंगे। इसलिए किसी के भी टिप्स में हमें वर्क नहीं करना है। कल भी मैंने आपको सेबी के जो स्टेटमेंट बताया था, भैया जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके साथ ही वर्क करना है, जो नहीं होते उनके साथ बिल्कुल भी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर लेते हैं कुछ लोग, कुछ अलग अलग वीडियो के साथ ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। सेबी कह रहा है भैया अपने द्वारा ही वर्क कीजिए, या फिर अलग तरीके से जो उनसे रजिस्टर्ड है उनकी तरफ आपको जाना चाहिए। तो सब तरीके बचाने के लिए ही मार्केट के अंदर हैं, ये आप समझकर चलना। तो बड़े शेयरों के अंदर जो आज इतनी तेज़ी के संकेत आए हैं, या मार्केट आपको बड़ी तेज़ी के संकेतों से देखने को मिली है, क्या आज की खुशी से हम इसको समझें कि भैया पहले जो हमारे शेयर गिर रहे सब कुछ अच्छे हो गए? भैया ऐसे नहीं होता। बाजार के अंदर आप ना मेरी बात समझें, जो भी आपको काम अच्छा लगे किसी भी कंपनी का, उसका फ्यूचर जानने की चेष्टा में लग जाएं।
भैया उतार चढ़ाव तो आपको देखने को एक हफ्ते से मिलेगी, आज चढ़ाव देखने को, ये तो आपको बार बार देखने को मिल रहे हैं। इसमें तो आपको अपने अनुसार ही चीज़ें करनी चाहिए, उतार चढ़ाव के अंदर ही संयम दिया जाएगा, है ना। बाकी तो रणनीतियां यहाँ सब अपने अनुसार ही बना लेते हैं, क्योंकि सबको एकदम से राजा बनना है। तो कोई एक दिन में कोई भी राजा बाजार के अंदर नहीं बनेगा, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, बड़े लोग भी यही कहते हैं। तो आज जरूरी नहीं कि जो शेर भागे कल भी आपको रंगीन तबारे देखने को मिलेगी। आज तो वैसे आपको देखने को मिला कि जो ट्रंप हैं अमेरिका में, उन्होंने चुनावी माहौल को जीत लिया है और कहीं ना कहीं वो अब राष्ट्रपति बनने की तैयारी में लग गए हैं। अब इसके मुद्दे आपको समझने चाहिए, क्योंकि न्यूज़ में पहले भी आ गया था कि ट्रंप के बनने से बाजार के अंदर कुछ अलग परिस्थितियां भी हो सकती हैं, और कई संरक्षण वाले नियम जो न्यूज़ निकल कर आई थी वो ट्रंप अपनी चीज़ों के साथ आएंगे। पर आज आपको तेज़ी देखने को मिल गई। देखो सर, जब भी वो राष्ट्रपति की शपथ लेंगे, जब बनेंगे, और उसके बाद वो वर्क होंगे, जहां पहले भी भारत और अमेरिका के व्यापार की चीज़ों के साथ इस चुनाव को देखा जा रहा था, उसके अंदर समय लगेगा, है ना। वे क्या नियम अब ट्रंप करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो सारी की सारी न्यूज़ है तो पहले की, पर उनके बनने के बाद तो वो होगा। आज की तेज़ी बाजार में आपको देखने को मिली गई है, ये अमेरिका का ही असर मुझे देखने को मिल रहा है ना। तो वो स्थितियाँ भी आपको जाननी चाहिए। एक तेज़ी के अनुसार पूरी अपनी शेयर बाजार की जर्नी को बिल्कुल भी सेट आपको नहीं करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव के साथ ही आपको बाजार के अंदर रहना पड़ेगा। और जो भी लोग गिरावट में रोते हैं या उछाल में हंसते हैं, उनको वो सारी परिस्थितियां जाननी पड़ेगी। ये तो एक पार्ट है, ये तो लाइफ का एक पार्ट हो गया हमारी, कि अगर देखो सर, एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कि अगर आपने गिरावट के अंदर खुद को संभाल लिया तो आज वो तेजी की चीज़ें आपको अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि आपने गिरावट के अंदर भी खुद को संभाला था। और जो लोग गिरावट को देखकर एग्जिट होने की नीतियां, बाजार से बाहर होने की नीतियां, वो तो फिर बाहर ही हो जाएंगे। और जो व्यक्ति 5-10 साल बाजार के अंदर ऐसी स्थितियों को देख लेगा, उसे पता है कि बाजार कभी ना कभी गिर जाएगा। तो पहला कौन सा माध्यम है? पहला माध्यम यह है कि बाजार के अंदर हमें बना रहना चाहिए, और वो इन उतार चढ़ाव के साथ आएगा। कमाने के मौके तो आप फिर तलाश कर लोगे, पहले आपको पता तो लगे कि बाजार जब गिरता है तो गिरता ही जाता है, जब भागता है तो भागती है। तो आपको सारी परिस्थिति आपको पता लगनी चाहिए। तो ये कौन इस चीज को झेलेगा? जो सारी चीजों को समझकर ही वर्क करेगा। ये आप समझकर मेरी बात समझ लेना, है ना। देखो सर, एक चीज मैं आपको बताऊं, एनएचपीसी की अगर हम एक बात करें, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर इसने तो 118 रुपये का अपना हाई भी हमें दिखा दिया है। दूसरा, अगर हम एक चीज़ देखें, 50 रुपये का इसका लो था, अभी शेयर इसका 83 रुपीज़ करीब का चल रहा है, और आज ही ये शेयर 4 रुपये तक भी उछला है। जो शेयर 13 से 14 साल तक 35 रुपये की रेंज ऊपर नीचे रहा, 13 से 14 साल तक, मैं इसका अगर डाटा देखूं, 35 से ऊपर नीचे ही रहा, इतनी रेंज में रहा, और वो शेयर आपको साल भर में 118 के टारगेट दिखा दे, तो जिन लोगों ने 13 साल वेट किया है अपने शेयरों को लेकर, वो समझते हैं कि जब 1-1.5 साल के अंदर शेयर इतना ऊपर 50 से 118 तक जा सकता है, और वो कुछ लोग 35 से रुपए में ही लेकर इसे 13 साल तक के होल्ड कर चुके हैं, तो उनको पता है भैया कंपनी बेस्ट है, और कंपनी के साथ ऐसे उतार चढ़ाव उन्होंने देख रखे हैं। नए लोग क्या करते हैं? नए लोग ये देख रहे हैं सर 118 का इसका हाई है, और अब ये शेयर 83 का मिल रहा है, और गिरावट ही हो रही है। अब होगा क्या इसके अंदर? पर आपने ये देखा कि ये 13 साल 14 साल के अंदर एक ही रेंज में घूमता रहा। यहां किसी भी चीज का आंकलन मत लगाएं कि वो हमारी और आपकी रणनीतियों से चलेगा। यहां समय आपको देना पड़ेगा। भारत की एक बड़ी जल विद्युत कंपनी है ये एनएचपीसी। कई चीजें इसकी निर्माणाधीन है, जहां पर सुबनसिरी, दिबांग जैसी इसकी परियोजना चल रही हैं, और कई परियोजना इसकी चल रही हैं, पर अभी वो चीजें जो इसकी क्षमता में जुड़ी तो नहीं है ना, अभी तो वो निर्माणाधीन है।
दूसरा आपको समझना है कि अगर ग्रीन एनर्जी की चीजें हमें सिर्फ सोलर में दिख रही है, पवन ऊर्जा में दिख रही है, तो जल विद्युत भी तो उसी चीज के अनुसार आता है। तो आने वाला फ्यूचर आपको क्या दिख रहा है, ये तो आपको अपने सवाल करने हैं। ये नहीं करने सर 118 का था, क्या ये ऊपर जाए नीचे जाए। भैया हर एक चीज आपके सामने है। आज अगर मैं कुछ भी चीज इसके बारे में बता रहा हूं तो मैं तो न्यूज इसके स्कैनर में देखकर आपको ये चीजें बता रहा हूं। तो 13 साल तक 14 साल तक तो इसने 35 की चीजें दिखाई, उसके बाद फिर ये 118 पे गया। तो लाजमी ऐसी कंपनियां जो होती हैं उन लोगों को गुमराह कर देती हैं जो जल्दबाजी में अपने को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं। तो कुछ मेथड भी बाजार के हमें समझकर चलने पड़ेंगे। जून 2024 में 2694 करोड़ की कंपनी की सेल्स थी। कंपनी का प्रॉफिट जो था 1108 करोड़ का इसका प्रॉफिट था। और कल कंपनी का आ रहा है रिजल्ट, और कंपनी का रिजल्ट आने से पहले ही शेयर थोड़ी तेजी में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो कल एनएचपीसी का रिजल्ट आ रहा है। रिजर्व की अगर हम कंपनी के अंदर बात करें तो 28,657 करोड़ का रिजर्व है उधार कंपनी के अंदर। 32,561 करोड़ रुपए का उधार है। और दूसरा अगर इसके हम प्रमोटर देखें तो 67.40% प्रमोटर है एफआईस कंपनी के अंदर, 9.38% है डीआईएस कंपनी के अंदर, 9.76% है गवर्नमेंट कंपनी के अंदर, करीब 1.13% और पब्लिक कंपनी के अंदर 12.31% है। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न सही है। देखो सर, कंपनी नेपाल तक में अपनी परियोजना के लिए वर्क कर रही है। देश के अंदर जल विद्युत की चीजें अच्छे संकेतों के साथ है, क्योंकि अगर हम पवन की बात करें तो वो हवा के अनुसार बिजली उत्पन्न होती है। सोलर की बात करें तो वो धूप के अनुसार बिजली उत्पन्न होती है। पर अगर जल विद्युत की अगर हम बात करें तो ये जितना डैम में पानी होगा उसके अनुसार आपको बिजली उत्पन्न करेगा। तो ये दिन रात बिजली उत्पन्न भी जल विद्युत के द्वारा हो सकती है ना। तो चीजों को समझें। इसकी कई परियोजना भी निर्माणाधीन है और उस परियोजना के लिए सुबनसिरी और दिबांग के लिए तो करीब पटेल इंजीनियरिंग भी इसकी भूमिगत चीजों के लिए वर्क कर रहा है, इसकी परियोजना को पूरा करने के लिए। तो उन चीजों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। गेल जो है भारत की एक एकीकृत प्राकृतिक गैस वाली बड़ी एक कंपनी है, जिसके पास एलएनजी में यानी प्राकृतिक गैस में 11,500 किलोमीटर से अधिक की इसके पास पाइपलाइन है। और एलपीजी में करीब 2300 किलोमीटर से ज़्यादा की इसकी पाइपलाइन है। ये मैं स्कैनर में देख के बता रहा हूँ, और भी वर्क करेगी तो और ज़्यादा भी हो सकती है ना। तो इसलिए हमने अधिक का यूज किया है। दूसरा अगर हम देखें तो पेट्रोनेट एलएनजी रत्नागिरी गैस में भी इसकी होल्डिंग है। तीसरा हम बात करें तो सीजीडी में भी ये अलग कंपनियों के साथ इसकी संयुक्त में उद्यम है, उनके साथ ये वर्क करती है। तो देश की एक अच्छी खासी गैस की बड़ी कंपनी है, जिसने वो मुकाम भी हासिल किया है जो ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो अमेरिका से जैसे एलएनजी वहाँ से लाई तो इसने शिप टू शिप उसे ट्रांसफ़र भी किया है। तो वो भी खिताब इसने जीता है। कंपनी का लाजमी अगर हम एक चीज़ देखें इसकी सेल्स, तो काफ़ी कंपनी सेल्स अच्छी कर रही है। जो सितंबर 2023 की अगर हम बात करें तो 32,986 करोड़ और 2,442 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है? 2,442 करोड़ का। अभी इसका सितंबर 2024 का भी इसका रिजल्ट आ गया है, जहां पर कंपनी ने चुका दिया है अपनी प्रॉफिट करके और अपनी सेल्स करके। अभी कंपनी की जो सेल्स 2024 सितंबर में हुई है 33,889 करोड़ की सेल्स और 3470 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। लाजमी कंपनी अपनी सेल्स में ग्रोथ करके और प्रॉफिट को बढ़िया करके आगे जाकर प्राकृतिक गैस, सीजीडी और अलग चीज़ों के अनुसार हमें वर्क करती हुई देखने को मिली। इसके पास काम है तभी तो इतनी ज़्यादा इसकी सेल्स है ना। तो वो चीज़ें भी आपको समझकर चलनी पड़ेगी। देखो सर, अगर हम ट्राइडेंट की बात करें, देश की एक बड़ी टेक्सटाइल की एक कंपनी है जो टेक्सटाइल के साथ साथ केमिकल, पेपर जैसे चीज़ों में वर्क करती है। और बेड शीट जो इनकी चीज़ें आती हैं भैया नंबर 1 सी है, मतलब अच्छी क्वालिटी की चीज़ें इनकी आती है। कुछ कंपनियां जो सफ़र कर रही हैं, मतलब जो कुछ कंपनियों की चीज़ें थोड़ी सी डाउन होती जा रही है टेक्सटाइल में, वो इसलिए भी है कि ये दो कंपनी जो अलोंग इंडस्ट्री और ट्राइडेंट निर्यात भी ज़्यादा से ज़्यादा करती है। और निर्यात की स्थिति अगर आप देखें, युद्ध की चीज़ें, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मंदी की चीज़ें जो आपको देखने को मिल रही है, और बाज़ार में अलग चीज़ें जो हो रही हैं उतार चढ़ाव की, उससे भी फ़र्क जो है
ऐसी ऐसी कंपनियों को पड़ता है। कंपनी का आज 6 नवंबर को रिजल्ट था और कंपनी ने रिजल्ट के द्वारा अपनी क्षमता के बारे में हमें बताया है। कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो 17,454 करोड़ का मार्केट कैप है, 52 रुपये 90 पैसे का कंपनी का हाई है और लो कंपनी का 31 रुपये 80 पैसे का है। इस वक्त कंपनी का शेयर 34 रुपये करीब का चल रहा है। काफ़ी लोगों को इस कंपनी से उम्मीद है क्योंकि इसके जो चेयरमैन है राजेंद्र गुप्ता जी, भैया वो उन्होंने बहुत मेहनत इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए की है। दूसरा, इसकी हम सितंबर 2023 की अगर सेल्स देखें तो कंपनी 1,798 करोड़ की सेल्स और 90 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। सितंबर 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को कम किया है, जो 1,713 करोड़ की सेल्स और 83 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया है। यानी कि कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट थोड़ा बहुत कम किया है। वो तब किया है जब इतने युद्ध की स्थितियां, मंदी की स्थितियां जो आपको देखने को मिल रही है, तो उसके बावजूद भी कंपनी प्रॉफिट के अनुसार है और अपनी सेल्स को हजारों करोड़ों के साथ मेंटेन करके चलती जा रही है। तो कंपनी की ये सेल्स हम खराब भी नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी थोड़ा बहुत ही कमी करके अपनी नियमों के अनुसार वर्क कर रही है। दूसरा, अगर हम बात करें कंपनी के पास 3,776 करोड़ का है उधार, कंपनी के अंदर 1,614 करोड़ का कंपनी पे उधार है। प्रमोटर की अगर हम बात करें तो कंपनी के अंदर प्रमोटर है 73.19% प्रमोटर है। एफआईज कंपनी के अंदर 2.73% है। डीआईज कंपनी के अंदर करीब 0.03% है। पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 22.76% है। अदर कंपनी के अंदर 1.2% है। तो भैया कंपनी का रिजल्ट सही है, ज़्यादा खराब भी नहीं है, बस सही सही है क्योंकि उस माहौल में कंपनी ये वर्क कर रही है जिस माहौल में थोड़ा निर्यात में चीज़ें कम होना और थोड़ा अलग अलग विधियों के साथ जाना। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको फिर बताऊंगा कि अगर हमारे ऊपर किसी का देना हो, यानी कि हमें कर्जा देना हो किसी का, या बैंक की ईएमआई देनी हो, या किसी से हमने पैसा उधार लिया उसका देना हो, या किसी से हमने मकान बनाने के लिए कोई चीज़ें ली उसका पैसा देना हो, तो हमेशा इंसान जो है टेंशन आपको देखने को मिलेगा। चाहे उसके पास बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत बड़ी कार हो, अलग अलग नीतियां जो हमें दिखती हो वो, पर अंदरूनी तौर पर जो भी कमियां हैं वो उसको पता है कि मुझे वही किसका पैसा क्या क्या चीज़ें देनी, उसकी कैलकुलेशन होती रहती दिमाग में, यार कैसे उतारूं। अच्छा, किसी व्यक्ति के पास किसी का कुछ देना ना हो, ज़्यादा वो अमीर भी ना हो, अपनी चीज़ों को वो अच्छा करता जा रहा हो, धीरे धीरे जो भी उसका पैसा आता है उसे वो इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हो, ज़्यादा कि उसे ललक ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति अंदरूनी तौर से भी खुश रहता है और बाहर तौर से भी खुश रहता है क्योंकि उसे किसी का कुछ देना नहीं है। जितना भी वो कमा रहा है सिर्फ उसका है, ना उसने किसी का लोन है ना कर्जा है। ऐसा व्यक्ति सबसे बेहतरीन होता है, बल्कि उनसे जो लोग दिखावा करते हैं। यही वो स्थितियां हैं जिसे हम भाप नहीं पाते। हम क्या करते हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं कि भैया बड़े बंगले ये वो, पर उसकी टेंशन हमें नहीं पता। पर जो हमें ऐसी नॉर्मल दिख रहा है, खुश है, उसे हम सोचते हैं तो ऐसी दिखावा कर रहा है। भैया ऐसे भी कुछ कंपनियों के साथ होता है। ऐसा ही कुछ कंपनियों के साथ होता है जहाँ किसी कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही हों, और उसके बावजूद भी वो कंपनी हमें कुछ लोग अच्छे बताते जाएं, तो वहाँ हमें समझना है कि पहले वो अपनी चीज़ों को सही करता हुआ चलेगा। मैं आज आपको यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, या फिर आपका जीटीएल इंफ्रा, या फिर आपकी कोई और कंपनियां जो आपको बहुत प्यारी है, बहुत नीचे के लेवल पे है, पर उनकी उम्मीद आपको लगती है बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, थोड़ा वोडाफोन आइडिया को अगर हम लेंगे, पहले इसके पास पैसा जुटाने की चीज़ें जो थी उसके लिए संघर्ष सा करता, पर एपीओ के माध्यम से, प्रमोटर के माध्यम से उन चीज़ों को इसने हासिल किया। फिर उसके बाद कौन सी इसकी प्रॉब्लम है, 4G का विस्तार करना। फिर उसके बाद कौन सी इसकी प्रॉब्लम है, 5G जल्दी जल्दी से लाना। फिर उसके लिए इसको वो चीज़ें ढूंढना कि भैया किससे ये चीज़ें खरीदे। अभी सैमसंग से इसने अपनी पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिला। तो क्या है ये सारी प्रॉब्लम इनके साथ हैं। फिर आपको देखने को मिला कि AGR का जो ड्यू है, बकाया है, वहाँ सरकार अगर इसके अंदर अपना और स्टेक बढ़ा ले तो फिर सरकार ही बहुत ज़्यादा इसके अंदर हो जाएगी। तो ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है, जहाँ आपको देखने को मिला है कि कोर्ट के द्वारा जो चीज़ें कही गई थी
कि भैया सरकार को वो देना ही पड़ेगा, जो कैलकुलेशन थी वो चीज़ें सरकार ही जीत रही थी, ये नहीं जीते। तो वहाँ से क्या हुआ, AGR के ड्यू इनके ऊपर पेंडिंग है, सिर पर है, तो क्या है, टेंशन है। दूसरा, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, क्या है ये भी टेंशन है। उसके बाद कंपनी के अंदर अपने को काम करने की विस्तार की योजना बनाना, तो ये क्या है, ये भी एक टेंशन है। आज मैं आपको वो चीज़ें समझा रहा हूँ, अभी मैंने आपको बताया ना, एक अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति की चीज़ें। भले ही कंपनी अगर छोटी हो, उस पर कुछ कर्जा कुर्जा ना हो, वो सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि वो सेट तरीकों से है। इसकी तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इस पर बहुत बड़ा कर्जा है, सरकार का AGR का ड्यू इसको देना है, उधर इंडस टावर का भी इसको पैसा बकाया देना है, उधर अलग जो कंपनी का इसको कुछ बकाया देना, उसकी भी होल्डिंग इसने अपने प्रमोटर के द्वारा अपनी बेची उनको, वो भी आपको सबको पता। तो क्या आपको दिख रहा है, सारे मसले बहुत दिनों बाद हल्के हल्के ही चीज़ें सही होंगी। तो ये आज की विधि मैंने आपको वोडाफोन समझाई है, बहुत हल्के से समझाया है, अलग तरीके से समझाया है, खरीदने बेचने की स्थितियों के साथ नहीं, पर वो आपकी पट्टी दिमाग से उतारी है कि जिसे हमें लगता है कि भैया सब कुछ सही है। अच्छा, अब यस बैंक को अगर हम देखें, इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है, इसका प्रॉफिट बहुत अच्छा है, इसका जो नेतृत्व करने वाले इसके जो MD हैं, उनका भी, प्रशांत कुमार का भी जो इसके अंदर व्यू है बहुत बेहतरीन है। कंपनी डूब भी तो रही थी, यस बैंक संभाला किसने था, SBI, और उसने कंस्ट्रोनियम के माध्यम से कई बैंकों ने और LIC ने इसको संभाला। तो वो भी तो इसके अंदर से कभी ना कभी एग्जिट करेंगे, तो क्या है, वो भी इसकी एक चीज़ें आपको समझनी है। दूसरा, इसके बैड लोन, वो भी चीज़ें इसकी आपको चीज़ें समझनी है। तीसरा क्या है, ये अपनी ख्याति को बढ़ाता जा रहा है, मतलब अपने काम को अच्छा कर रहा है, तभी तो प्रॉफिट और चीज़ें अच्छी आ रही है। तो इसके साथ एक और चीज़ है कि भैया इसके अंदर प्रमोटर नहीं है, वहाँ भी एक न्यूज़ निकल कर आ रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप सबको पता है, और कुछ लोगों को ये चीज़ें लगती है कि बहुत जल्दी से सब कुछ अच्छा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो ऐसी ऐसी वीडियो देखते हैं जहाँ उनकी ज्ञान की वृद्धि अंदरूनी तौर पे नहीं हो रही है, बल्कि बाहरी तौर पे हो रही है कि भैया ये खरीद लो, वो खरीद लो, ये बेच दो, वो बेच दो, इस अनुसार हो रही है। तो मैंने आज आपको यस बैंक, वोडाफोन आइडिया उस पहलू के अनुसार आपको समझाया है, जहाँ हमें समझना है कि भैया कुछ तो अंदर की चीज़ें में प्रॉब्लम होगी, तभी वो चीज़ें हमें अलग तरीके से नहीं दिखती, है ना। तो वो सारी स्थितियों को आपको समझना है, तब जाकर हम बहुत बेहतरीन वर्क शेयर बाज़ार के अंदर कर सकते हैं। मैं आपको कई बार बता रहा हूँ कि शेयर बाज़ार चुटकियों वाला काम नहीं है, शेयर बाज़ार हमारे लिए इंट्राडे वाला काम नहीं है, फ्यूचर ऑप्शन वाला काम नहीं है। हमारे लिए जो वर्क है वो सिर्फ दूर तक जाना, कंपनी को समझना और समय समय पर अपने पोर्टफोलियो की एनालाइज करना, न्यूज़ को समझना। किसी के चक्करों में हमें बिल्कुल भी नहीं आना है। ये सारी रणनीतियाँ आपको समझ में आनी चाहिए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, लालच जो होता है वो कहीं ना कहीं हमें अंदरूनी तौर पर बर्बाद करके जाता है। मुर्गी वाली आपने वीडियो देखी होगी, सोने का अंडा रोज देती थी, एक बार पड़ा वो मुर्गी भी गई, अंडा भी गया। ये क्यों बनाई? उस वक्त समझाने के लिए वो वर्क करती हैं। कुछ भी चीज़ें जब भी हम किसी के अनुसार वर्क करेंगे तो हम वहाँ उसके लालच के अनुसार वर्क कर रहे हैं, और वो हमें ठग रहा है। और वो हमें बाद में पता लगता है कि जब वो हमारे शेयर खरीदवा के निकल जाए और फिर हम पछताएं कि भैया हमने कौन से शेयर ले लिए हैं। उससे भी दूर हम आपको रहना है। तो जेन्युइन चीज़ देखिए भैया, ऐसे कई चैनल हैं जो आपको सच्चाई बता रहे हैं। सर सच्चाई तो सेबी बता रहा ना आपको, 100 में से इतने कमाते हैं, इतने खोते हैं। इन्वेस्टर लोग आपको चीज़ें बता रहे हैं, पुरानी कहानियाँ आपको बता रही है। पुरानी नानी की कहानियों में कई लालची चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। सोने की कुल्हाड़ी वाली कहानियाँ आपको पता है। वो सारे नियम इस बाज़ार में चलते हैं। इसलिए हमेशा साइकोलॉजी को डेवलप करने में लग जाइए। जो भी चीज़ें आ रही हैं उसको समझने की भांति आगे बढ़िए। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिल से इसको समझिए। देखो सर, आज मैंने आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर डीप सर्च 6 मर DOB की एनालाइज की, और किसकी जन्मतिथि की एनालाइज की है न्यूमरोलॉजी के द्वारा। वो किसकी की है? हमारे स्टार इन्वेस्टर जो हैं विजय केडिया की। और विजय केडिया कैसे राजा बने, क्या उनके पास 14 रुपये दूध के पैसे नहीं थे जैसे वो बताते हैं? किस तरीके से उन्होंने अपने को गलत जगह से निकाल कर अच्छी जगह डाला? क्या उनके वो नंबर बोलते हैं
क्या वो अपनी दिशा को बाहर की तरफ भी देख रहे हैं? वो सारी चीज़ें कैलकुलेशंस करके मैंने आपको अपने डीप सर्च 6 में बताई है। कृपया उसे भी आप देखें और एक न्यूमरोलॉजी का अपना एक और आगे की विधि हमें समझनी पड़ेगी, क्योंकि आगे जाकर ये न्यूमरोलॉजी बहुत बेस्ट होने वाली है। अभी कुछ लोगों को इसके ज्ञान के बारे में पता है, धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाएगा तो भैया ये बहुत करामत आगे जाके करती जाएगी, है ना। तो सबसे पहले अपने को हमें पहचानने में लगा रहेगा। तो आज आपको विजय केडिया साहब की चीज़ें देखने को मिलेगी। बाजार की आज की तेजी, कल की गिरावट, ट्रम्प का जीतना, एनएचपीसी का कल का रिजल्ट, गेल का आज का रिजल्ट और आपका ट्राइडेंट का भी रिजल्ट, यस बैंक और वोडाफोन आइडिया को चीज़ों के अनुसार समझाना, ये मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर मैं वो एनालाइज कर रहा हूँ कि हम पहलू दर पहलू वर्क कर रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहे कि हमें खरीदने, हम तो जड़ पकड़ रहे हैं ना। तो जब आप जड़ मजबूत कर लोगे, जड़ पकड़ लोगे, बहुत कुछ अच्छा हमारे साथ होने वाला है। तो आज की जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है भैया, मोटिवेशनल है, न्यूज बेस है, रिजल्ट बेस है और कहीं ना कहीं अंदरूनी उस चीज़ को समझने के लिए जहाँ से हम शेयर बाजार क्या लाइफ में भी अच्छे हो सकते हैं। तो किसी की बातों में आपको आना नहीं, चाहे मैं को ना हो। कोई से के ऊपर भी जो वीडियो बनाए, किसी को खरीदने बेचने की क्षमता बिल्कुल भी मैंने आपको नहीं बताई है, ये आपको अपने अनुसार समझना है। तो चीटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।